देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें महानगर इंदौर से, जहां इंदौरी आबो हवा शहर की नहीं दूर दूर बसे शहरों को भी पसंद है। इसकी तारीफ के कसीदे विदेशों में भी कसे जाते हैं। साफ सफाई में नंबर 1 बने इंदौर शहर की विदेशों में भी तारीफ होती है। इसी कड़ी में स्वच्छता में अव्वल इस नगरी में एक और कदम उठाया गया है। इसी के चलते नगर निगम इंदौर के स्वच्छता अभियान के लिए राजवाड़ा परिसर के 100 इलेक्ट्रिक डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन और 6 सोलर संचालित पानी के टैंकर शहरवासियों को समर्पित किए गए हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक महेंद्र हार्डिया, नगर निगम के अधिकारी और स्वच्छता कर्मी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत लोकमाता अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगर निगम ने डीजल से चलने वाले पुराने वाहनों को हटाकर पर्यावरण संवेदनशील कदम उठाया है। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि नागरिकों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। जल्द ही राजवाड़ा में अगली कैबिनेट मीटिंग आयोजित कर इंदौर को राज्य स्तर पर एक नई पहचान दी जाएगी। उन्होंने कहा, इंदौर लगातार स्वच्छता में देश का नेतृत्व कर रहा है और यह पहल शहर को क्लीन, ग्रीन और स्मार्ट सिटी की दिशा में एक और कदम आगे ले जाती है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर देश का पहला शहर बन गया है जहां क्लीन, ग्रीन और डिजिटल सोलर चलित कचरा वाहन चलाए जा रहे हैं। यह इंदौर की स्वच्छता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ल ने बताया कि नगर निगम इंदौर के स्वच्छता अभियान को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा आज राजवाड़ा परिसर से 100 इलेक्ट्रिक डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनों का लोकार्पण किया गया। वह सराहनीय है। इन पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को निगम के स्वच्छता अमले में सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे न केवल कचरा संग्रहण व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि शहर की वायु गुणवत्ता को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर क्लीन, ग्रीन, डिजिटल, सोलर इंदौर के सपने को सच करने के लिए आज 100 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के हमने शुरुआत की है। और ये साथ में 6 ऐसे पानी के टैंकर जो मोबाइल प्याऊ के रूप में सोलर से चलने वाले, जिसमें चिलर और फिल्टर भी है, तो साफ पानी, ठंडा पानी गर्मी में लोगों को पिलाएगा। तो क्लीन शहर है, उसकी आबो हवा को और ग्रीन बनाने के लिए ईवी गाड़ी हम लाए हैं जो जीपीएस ट्रैक्ड है, इसलिए डिजिटल भी होगा और सोलर से हमारा चिलर और फिल्टर चलेगा। तो आज के अखातीज के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावट जी, सांसद जी, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज इंदौर में 100 ईवी गाड़ियों की शुरुआत की है, जो देश में पहली बार हुआ है। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां अपराधियों पर नकेल कसने इंदौर पुलिस के एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। कभी गुंडे बदमाशों का जुलूस निकाला जाता है तो कभी उनसे अपराध की दुनिया से तौबा करने के लिए उठक बैठक भी लगवाई जाती है। इसी के चलते इस बार तो गुंडे बदमाशों की पाठशाला भी लगाई गई, जहां उन्हें कॉपी पेन थमाकर अपराध की दुनिया से दूर रहने की 3-3 प्रतियों में डोजियर फॉर्म भी भरवाए गए हैं। आपको बता दें, इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह की अपराध की दुनिया में एक अलग ही धमक बनी हुई है। उनका नाम सुनते ही गुंडे बदमाश ही नहीं, उनके माथा स्टाफ भी चमक जाता है। वो कल कौन सा कदम उठा ले कोई नहीं जानता। इसी के चलते उन्होंने एक अनोखी पहल की, जिसमें गुंडे बदमाशों की पाठशाला लगाई गई जो तकरीबन 11 घंटे चली, जहां आपराधिक तत्वों के डोजियर फॉर्म भरवाए गए। आपको ज्ञात होगा कि थाना एरोड्रम अंतर्गत कुछ दिनों पहले छोटा बांगड़दा में पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने हिस्सा लेते हुए खूब पत्थरबाजी की थी। ये घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई थी, जिनके फुटेजों से गुंडे बदमाशों की पहचान की गई थी। ऐसे ही अन्य अपराधियों को भी पकड़कर पुलिस ने उनकी क्लास ली, जिसमें पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने अनोखी सजा मुकर्रर की है। पत्थरबाजों से 3-3 प्रतियों में डोजियर फॉर्म भरवाए गए, जिसे अपराधियों ने खुद भरा और कहा, आज के बाद हम अपराध की दुनिया से तौबा करते हैं। ये क्लास लगभग 11 घंटे चली। डोजियर में आधार कार्ड से लेकर मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट की भी पूरी जानकारी ली गई। आपराधिक तत्वों ने कहा कि आज के बाद आप लोगों ने पुनः कोई वारदात की तो आपके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएंगे।
अब तो बात गई जब गर्मी के दिनों में भी मालवा खासकर इंदौर शहर में सुबह सुबह ठंड लगती रहती है और लोगों को गर्म चादर या रजाई का सहारा लेना पड़ता था। तो अब यहाँ की खूब तपन बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि अपन मालवा में नहीं राजस्थान में बैठे हैं। इस तरह मध्य प्रदेश में मालवा की धरती इन दिनों तेज गर्मी की चपेट में है। सूरज जैसे आसमान में आग बरसा रहा है। तो अप्रैल का महीना जाते जाते खूब तपा रहा है। 5 साल बाद मंगलवार को सबसे ज्यादा तापमान रहा, जो 2 दिन और इसी तरह बना रहेगा। भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर आवाजाही कम थी। दिन भर तपन ऐसी थी कि धूप में 1 मिनट भी खड़ा रह पाना किसी मुसीबत से कम नहीं। यह अप्रैल ही नहीं, पिछले 5 साल का सबसे गर्म दिन रहा। दिन का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात भी काफी गर्म रही। मौसम विभाग ने 2 दिन और इसी तरह तपन बढ़ना बताया है। अगर इसी तरह गर्मी रही तो तापमान 42 डिग्री को भी पार हो जाएगा। बीते 10 साल की बात करें तो दिन में सबसे ज्यादा तापमान 29 अप्रैल 2019 को 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 10 साल में 4 बार दिन का पारा 42 डिग्री के पार रहा। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा तापमान 18 अप्रैल 2024 को 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस लिहाज से मंगलवार 5 साल में सबसे गर्म दिन रहा। बीती रात का तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। इस कारण दिन में 2 दिन रातें भी सितम ढा रही हैं और जिसकी वजह से लोगों की नींद में खलल हो रहा है। तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां क्राइम ब्रांच इंदौर ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग जगहों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एमडी ड्रग्स और कार जब्त की है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच इंदौर ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई में राजकुमार ब्रिज के नीचे स्थित पत्थर गोदाम से 2 आरोपियों अहमद शाह निवासी प्रतापगढ़ राजस्थान और पप्पू सरोक निवासी मंदसौर को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी खुद भी नशा करते थे और अपनी लत पूरी करने के लिए एमडी ड्रग्स सस्ते दामों पर खरीदकर महंगे दामों पर बेचते थे। इनके पास से 154 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई MR10 ब्रिज के नीचे की गई, जहां हरिओम झा निवासी द्वारका नई दिल्ली और उसका साथी लक्ष्य सिंह राजपूत को एक कार समेत पकड़ा गया। इनसे 36 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इन सभी आरोपियों को पकड़ा गया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे यह ड्रग्स दिल्ली के एक नाइजीरियन से खरीदते थे और फिर इंदौर व जयपुर में ऊंचे दामों पर बेचते थे। फिलहाल सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए उनका रिमांड लिया गया है। डेफिनेटली ये अभी जहाँ से आए हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक किसी इनका एक कोई साथी था, उसको ये ड्रग्स देना चाह रहे थे। वो साथी पुलिस के क्राइम ब्रांच के पकड़ में आया और जब उससे जानकारी ली गई तब उसने बताया कि हाँ, बाहर से जो दिल्ली और राजस्थान वगैरह से जो लोग आ रहे हैं वो इन लड़कों के माध्यम से यहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई होती है। तब उनको प्लान करके इनको पकड़ा गया। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये भी मालूम पड़ा है कि ये लोग यहाँ पे जो क्लब हैं और जो पब हैं वहाँ पर भी ये ड्रग्स की सप्लाई करने वाले थे और इसलिए अब इनसे और गहराई से पूछताछ की जा रही है कि यहाँ इंदौर में ये किसको किसको सप्लाई करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।